सन 1980 की बात है। अजय की तुलसी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। अजय की पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। वह पहली बार घर से और अपनों से दूर जा रहा था। बस क्या था, बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा। थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान भी ले लिया। उस समय घर के संपर्क में रहने का एकमात्र साधन चिट्ठी ही था। आते समय माँ ने कहा, बेटा चिट्ठी ज़रूर लिखना। हमारी ज़िंदगी में एक माँ ही होती है जिसे हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। जब तक हम उनके पास रहते हैं उस समय तक तो नहीं, लेकिन जब हम उनसे दूर चले जाते हैं तब हमें माँ की अहमियत का पता चलता है। माँ ने कहा, तुझे तो खाना भी नहीं बनाना आता तो कैसे रहेगा। अजय माँ की आंखों में आंसू देखकर उसका भी दिल भर आया था, लेकिन नौकरी पर भी जाना था। ज़्यादा उदास होने से काम नहीं चलने वाला। अजय चला गया। ट्रेन स्टेशन पहुंची और अजय अपना बिस्तर और संदूक लेकर नीचे उतरा। छोटा सा स्टेशन, अभी भी उस स्टेशन में ब्रिटिश ज़माने की झलक थी। सिंगल लाइन थी। पटरी के स्टेशन के बगल खेत थे और इस तरफ किनारे की और पीपल के पेड़ लगे हुए थे। 2-4 बेंच पड़ी हुई थी। पानी पीने के लिए एक हैंडपंप लगा था जहां ट्रेन रुकती थी और पानी के लिए भीड़ लग जाती थी। 2-3 मूंगफली वाले मूंगफलियां बेच रहे थे और एक बूढ़ी औरत टोकरी में अनुरोध बेच रही थी। स्टेशन देखकर अच्छा लगा। अजय प्लेटफॉर्म छोड़कर बाहर आया और बाहर छोटी सी दुकान है जहां चाय, पकौड़े और समोसे मिल रहे थे। अजय को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो उसने दुकान से 2 समोसे और एक चाय खरीदी और वहीं बैठकर चाय पी रहा था और समोसे खा रहा था। अजय ने एक रिक्शा रोका और रिक्शा वाले से तुलसी ग्रामीण बैंक चलने को कहा। अजय बैंक पहुंचा, मैनेजर से मिला और नौकरी ज्वाइन कर ली। मैनेजर ने कहा, आज आप आराम कीजिए, कल सुबह से आइएगा और जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता तब तक आप ऑफिस का एक रूम खाली है, वहां रह सकते हैं। दूसरे दिन ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद अजय और अरविंद ने कमरा ढूंढना शुरू किया। अरविंद वहीं पर काम करता था। उसे पहले से ही सब कुछ पता था तो वो दोनों कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें कस्बे के बारे में जगह भी पता थी जहां उन्होंने कमरा मिल सकता था और अरविंद अजय को ज़्यादातर शाम को अपने घर साथ में ले जाता था डिनर के लिए, क्योंकि वे फैमिली वाले था और अजय के लिए लंच भी ले आते थे। अजय को अच्छा लगता था कि पराई जगह पराए लोग इतने अपने से कहाँ होते हैं। अजय ने घर पर चिट्ठी भी भेज दी थी कि मैं ठीक से पहुँच गया हूँ, अभी ऑफिस में ही रह रहा हूँ, मुझे अभी कमरा नहीं मिला है। फिर एक दिन अजय को कमरा मिल गया जो कि ऑफिस से थोड़ा दूर था। उसके बगल में एक पुराना सा टूटा फूटा घर था। लग रहा था कि सालों से ना तो इसमें रंग हुआ है और ना ही मरम्मत, और आसपास ना तो कोई घर था और ना ही दुकान। सुनसान सी जगह थी। कमरा भी सस्ता था। महंगा किराए वाला घर अजय के बजट से बाहर था तो अजय ने घर ले लिया। जो मकान मालिक थे उनकी दुकान थी। उस जगह 2 कमरे थे, एक में उनकी दुकान थी और दूसरा खाली पड़ा था, तो उन्होंने वे कमरा अजय को दे दिया। छोटा सा आंगन था। आंगन में एक नल था पानी के लिए। रसोई घर और शौचालय भी वहीं था। आंगन में एक लोहे का जाल था जिससे रोशनी आती थी। कुल मिलाकर कमरा अच्छा था। मकान मालिक भी बस दिन भर ही दुकान में रहता था और शाम को अपने घर चला जाता था जो कि शहर में था। शाम को अजय अकेला ही होता था उस घर में। कुछ दिन तो अजय बाहर ही खाना खाता था, लेकिन बाहर खाना महंगा पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे अजय ने थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया। ऑफिस अजय के लिए दूर पड़ता था तो अजय को अरविंद ने अपनी साइकिल दे दी। अरविंद बोला, मेरे लिए तो ऑफिस पास ही है, जब अपनी साइकिल खरीद लेना तो वापस कर देना। साइकिल की वजह से आना जाना अजय के लिए आसान हो गया। फिर एक शाम अजय ने सोचा, क्यों ना आज घर पर ही कुछ खाना बनाता हूँ। शाम को ऑफिस के बाद अजय बाज़ार से कुछ सामान खरीदने चला गया।
जैसे कि आटा, दाल, चावल और मसाले। सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां खरीदी, हरी मिर्च, धनिया, पालक, आलू, टमाटर और बैंगन घर लेकर आया। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलता, फिर स्टोव पर चाय बनाई। अंदर थोड़ा बंद बंद लग रहा था तो अजय ने सोचा चाय छत पर जाकर पीता हूँ। छत पर जाने के लिए खुली सीढ़ी थी, कोई दरवाज़ा नहीं था। दरवाजे की ज़रूरत भी नहीं थी, वह ऐसे ही खुला ही अच्छा था। अजय उस दिन पहली बार छत पर गया था। छत पर थोड़ा अंधेरा हो गया था। अजय ने सोचा चाय के साथ साथ एक सिगरेट भी पी लेता हूँ। तभी अजय सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने लगा और फिर चाय पीने के बाद सिगरेट पीने लगा और खड़े होकर घूम घूम कर सिगरेट के धुएं के छल्ले बना रहा था। तभी बगल वाली छत पर एक महिला दिखाई दी। उनके घर की छत और अजय की छत आपस में जुड़ी हुई थी। बीच में एक छोटी सी दीवार थी, पर एक दूसरों की छत पर आसानी से जा सकता था। फिर वह औरत एक तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी। उन्होंने तुलसी के 5 चक्कर लगाए और दिया जलाया और अजय के पास आई। उन्होंने देखा, अजय ने सिगरेट बुझा दी। उन्होंने प्रसाद दिया और अजय ने ले लिया। उस औरत ने अजय से पूछा, नए आए हो घर में? अजय ने कहा, हाँ चाची जी, क्योंकि वह उम्र में अजय की माँ की जैसी थी, इसलिए अजय को उन्हें चाची कहना उचित लगा। उन्होंने कहा कि बेटा सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो अजय ने कहा, जी चाची जी। उस समय छोटे बड़ों से बहुत इज्जत से बात करते थे। अजय को भी थोड़ी शर्म आई। उन्होंने थोड़ी औपचारिक बातें की और वहाँ से जाने लगी तो अजय को ध्यान आया कि उनसे सब्ज़ी बनाना पूछ लूँ। उसने कहा, चाची जी रुके, ये बता दीजिए कि पालक आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। वह मुस्कुराई और बताने लगी। बोली कि कोई परेशानी हो तो रात को यहीं मिलेगी, लेकिन दिन के समय नहीं। अजय ने उनके बताए अनुसार सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी तो अच्छी बनी, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब रोज़ रोज़ यही सिलसिला हो गया। चाची जी अपनी छत पर पूजा करने आती और अजय भी छत पर चाय पीने चला जाता। उनसे सब्ज़ी बनाना सीखना और नीचे आकर खाना बनाता था। चाची से बात करके अजय को अच्छा लगने लगा था। उनमें अजय को अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। घर की याद कम आती थी। एक दिन पता नहीं ऑफिस से आने के बाद अजय की बहुत तबीयत खराब हो गई। आते ही अजय सीधा बिस्तर पर लेट गया। बहुत तेज़ बुखार हुआ था। अजय ने कुछ भी नहीं खाया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बना ले और बस वो लेटा ही रहा था। लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि कितना समय हो रहा है। सीढ़ियों से उसे किसी के आने की आवाज़ आई तो देखा चाची जी थी। उन्होंने दूध गर्म करके अजय को दे दिया और माथे पर रात भर गीली पट्टियाँ रखती रही, जिससे अजय को आराम लग रहा था। अजय को गहरी नींद आ गई थी। फिर सुबह आँख खुली तो उसने वहाँ कमरे में देखा कोई नहीं था और दूसरे दिन रविवार भी था। उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। उसने कुछ गंदे कपड़े धोए और चाय बनाकर मकान मालिक की दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर बातें करने के बाद अजय उनसे पूछने लगा कि हमारे बगल वाले घर में कौन रहता है। उन्होंने कहा कि पहले तो एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहा करते थे, पर बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई थी। बेटा बाहर चला गया था, लेकिन उसने अपनी माँ को ना तो कोई खबर दी और ना ही उसकी खबर पूछी। वह बूढ़ी औरत रोज़ जाकर पूछती थी कि मेरे बेटे की कोई खबर आई है या नहीं, लेकिन अभी कुछ महीनों से वह बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर एक दिन डाकिया कुछ ज़रूरी कागजात लाया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला तो डाकिया मेरे हस्ताक्षर कराकर कागजात मुझे दे गया। वैसे किसी के कागजात खोलने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी ना हो और बूढ़ी औरत को पढ़ना भी नहीं आता था, तो मैंने खोलकर देख लिया। उनमें लिखा था कि ट्रेन दुर्घटना में उनके बेटे की मौत हो गई। अब उनका बेटा नहीं रहा। सरकार के तौर पर इतने रुपये दिए गए हैं।
मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। शायद नौकरी पर जाते वक्त ही बेटे की ट्रेन दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए बेटा कोई खबर नहीं दे पाया था। मुझे कुछ अजीब भी लगा। मैंने सोचा उनके घर जाकर देखता हूँ। मैं छत पर गया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। उनकी सीढ़ियों पर भी कोई दरवाज़ा नहीं था। 3 कमरों का घर था और वह घर में आ गया। छत से रोशनी आ रही थी। 2 कमरों को खोलकर देखा तो कुछ नहीं दिखा। तीसरा कमरा खोला तो एक कंकाल सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ बिस्तर पर पड़ा था। शायद अपने बेटे का इंतज़ार करते करते उनके प्राण निकल गए। उन्होंने मुझ में शायद अपना बेटा दिखता था, इसलिए वे मेरे पास आती थी। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।